नमस्कार। गायत्री चिंतन धारा के इस सतत प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, गुरुदेव ने धरती पर स्वर्ग अवतरण की बात कही और उसके लिए उन्होंने काम किया। उसके लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े तंत्र भी इकट्ठे किए, साहित्य लिखा, लोगों के बीच में गए, कई पद्धतियों का प्रचलन किया। लोगों को विश्वास नहीं होता, अभी भी नहीं होता कि धरती पर कभी स्वर्ग आ सकता है, क्योंकि स्वर्ग की अपनी अपनी लोगों की कल्पनाएं हैं, स्वर्ग और नर्क की। स्वर्ग में सभी जीना चाहते हैं, नर्क में कोई जीना नहीं चाहता। उनको लगता ही नहीं, समझ में ही नहीं आता कि गुरुदेव किस स्तर की बात कर रहे हैं और उसका हमसे क्या संबंध है, उसका हमसे क्या संबंध है। लेकिन गुरुदेव की बातें अच्छी लगती हैं तो लोग उनके साथ जुड़ते हैं और कुछ न कुछ करते भी रहते हैं। तो हर व्यक्ति गुरुदेव ने जो कहा है उसको समझ नहीं पाता, मगर वो समझ में आ जाए तो ज़िंदगी बदल जाएगी, है ना। क्योंकि जब आध्यात्म के सिद्धांतों पर हम चर्चा करते हैं तो पता चलता है कि ईश्वर तो कण कण में है, हर प्राणी में ईश्वर का वास है ना। लेकिन इसी चीज़ को जब ये कहा जाता है कि सच्चिदानंदो हम और मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप हूँ या परमात्मा हूँ, तो किसी को यकीन होता है क्या? नहीं होता है। क्योंकि हमारे शरीर में हमारे मन, हमारे विचार, हमारे संस्कार ये बहुत प्रभावी होते हैं। हमारे मन, हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारी धारणाएं, और ये हमारे शरीर को गाइड करती हैं। इनके आधार पर हमारा शरीर गाइड होता है। अब आप ये मान करके चलिए कि हर व्यक्ति में अगर ईश्वर है, तो फिर दुखी सब लोग हैं, परेशान सब लोग हैं। हाँ हैं, और वो दुख और परेशान इसलिए हैं कि कुछ न कुछ डिफेक्ट, कुछ न कुछ बीमारी हर किसी में लगी है, कुछ न कुछ बीमारी हर किसी में लगी है। हर व्यक्ति ईश्वर ही है, पर उसके वर्तमान हालत को देखो तो ये लगता है कि ये ईश्वर बीमार है, उसकी बीमारी ठीक कर दे तो ये ईश्वर वापस अपने स्वरूप में आ सकता है। यही गुरुदेव की कल्पना थी। इसलिए वो ये कहते थे पहले कि मनुष्य देवता बने ये धरती स्वर्ग समान। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ कहते थे, और उधर हमारा ध्यान नहीं जाता, वो है मनुष्य देव मानव बने, महामानव बने। क्यों बने? ये दुख और मुसीबतों से मुक्ति चाहिए तो उसको ये करना पड़ेगा, उसके सिवाय कोई साधन नहीं है, उसके सिवाय कोई साधन नहीं है ना। अब हर व्यक्ति में अपने तरह की अलग बीमारी है, इसीलिए तो वो परमात्मा से अलग है। नहीं तो ईश्वर तो, परमात्मा तो हर व्यक्ति के भीतर में। परमात्मा से हमको अलग करने वाली जो चीज़ है उसी को बीमारी कह लो आप, है नी। और गायत्री और साधना जो शब्द हैं, ये गायत्री जो ताकत है, शक्ति है, और साधना जो उपाय है, वो उस बीमारी को दूर करने के लिए ही है। साधना से सिद्धि है ना, साधना से सिद्धि है, तो साधना सारी बीमारियों को दूर करने का उपाय है। साधना सारी बीमारियों को दूर करने का उपाय है। बीमारियां दूर होंगी तभी तो व्यक्ति का सच्चिदानंद स्वरूप सामने आएगा। तभी व्यक्ति का सच्चिदानंद स्वरूप सामने आएगा। अभी हर व्यक्ति से क्या व्यक्त हो रहा है? उसका सच्चिदानंद स्वरूप तो व्यक्त नहीं हो रहा है। व्यक्ति से जो व्यक्त हो रहा है वो है उसके सद्गुण और उसके दुर्गुण। व्यक्ति कोई आदमी, यानी कोई ठोस, एक कोई पिंड ऐसे नहीं है। व्यक्ति तो एक व्यक्त होने वाली ऊर्जा है ना। जीवन किसको मिलता है? आत्मा को मिलता है। आत्मा तो निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी है। अब उसमें बीमारी आ गई, और जिस तरह की बीमारी आ गई उस तरह के लक्षण व्यक्त हो रहे हैं, तो वो व्यक्ति हो गया, है ना। व्यक्ति वही है जो व्यक्त हो रहा है। जिसमें बुराई होती है वो बुरा आदमी कहते हैं, जिसमें अच्छाई होती है वो अच्छा आदमी कहते हैं। बीमारी क्या है? बीमारी व्यक्ति के भीतर जो है ना, इतने सारे सिस्टम काम करते हैं, बहुत सारे सिस्टम काम करते हैं। अब उन सिस्टम में तेज़ी आ जाती है या उन सिस्टम में मंदी आ जाती है, तो वही उसकी पहचान बन जाती है। उसी तरह का बिहेव व्यक्ति करने लगता है, क्योंकि ऊर्जाओं का खेल है ना। ऊर्जाओं का खेल है। ऊर्जाएं मंद हो जाती तो अलग तरह का लक्षण दिखते हैं, ऊर्जाएं तेज हो जाती तो अलग तरह के लक्षण दिखते हैं।
इसके अच्छे परिणाम आ गए तो अच्छे परिणाम मतलब मन माफिक क्योंकि यहाँ व्यक्ति अपने आप में नहीं जी रहा है, वो अपने संस्कारों के हिसाब से, अपनी ऊर्जाओं के हिसाब से और अपने मन और अपने अहंकार के हिसाब से निर्णय लेता है ना। तो अभी उसको लगता है कि ये अच्छा है, ये अच्छा कर दूं तो ये अच्छा हो जाएगा, इतना एंजॉय करूंगा, स्वर्ग में रहेंगे, है ना, स्वर्ग में रहेंगे। तो ये स्वर्ग और नर्क उसकी अपनी एक धारणा है जो उसने बना करके रखी है कि मेरे को इसमें प्रॉफिट होगा तो ये स्वर्ग है और मेरे को ये तकलीफ़ होगी तो ये नर्क है ना। समाज में, परिवार में हम रहते हैं, कई तरह के सोचने वाले, कई तरह के काम करने वाले लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है ना। तो कभी हमको अच्छे रिजल्ट आते हैं, कभी बुरे रिजल्ट आते हैं, है ना। हाँ, ज़्यादा लंबे समय तक अच्छी या बुरी स्थितियाँ बनी रहती हैं तो फिर क्या कहते हैं, वो आदमी वो स्वर्ग में जी रहा है जी, और वो आदमी उसने अपनी ज़िंदगी नरक बना दिया। लंबे समय तक उसी तरह का चल रहा है तो आदमी उसको स्वर्गवासी या नरकवासी कह देते है ना। पर इनको बनाने वाले जो कारण हैं, और जब तक वो कारण हैं तभी तक वो स्थितियां हैं, क्योंकि नर्क है कभी तो दुख भी ख़त्म होगा, स्वर्ग है तो कभी खुशियां भी तो ख़त्म होंगी, और खुशियों के बाद दुख आएंगे, दुख के बाद खुशियां आएंगी। तो स्वर्ग और नर्क लंबे समय तक वह उसी तरह का अनुभव होता है तो उसको कह देते हैं, है ना। अब वो ख़त्म हो गया तो लाइफ नॉर्मल हो गई, है ना। अच्छे क्षण गए, स्वर्ग के क्षण गए तो फिर स्वर्ग ख़त्म, बुरे क्षण गए तो नरक ख़त्म। इसलिए स्वर्ग और नरक जो है ना, ये दोनों टेम्परेरी चीज़ें हैं, ये दोनों टेम्परेरी चीज़ें। प्राय लोग जो है ना स्वर्ग और नरक जैसे शब्दों का उपयोग करते रहते हैं, समझ नहीं पाते, जैसे उनकी मान्यता रहती है उस हिसाब से करते हैं। लेकिन सब लोग जो है ना, एक बात कॉमन है सब में कि सब झंझटों से मुक्ति चाहते हैं, झंझटों से मुक्ति चाहते हैं, परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं। तो ये उनके भीतर से निकली हुई सच्ची आवाज़ है, वो दिल से कहते हैं, दिल की गहराई से कहते हैं कि भैया ये झंझटें नहीं चाहिए, है ना। वो अपनी परिस्थिति या विचार को ही अभिव्यक्त कर रहे होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि बात सत्य है। इस एपिसोड को बनाने के पीछे उद्देश्य भी यही है कि ये जो उनके दिल की बात निकली है कि हमारी खुशियाँ बढ़ जाएं, हमारी मुसीबतें घट जाएं या ख़त्म हो जाएं, हैं, तो ये इच्छा भीतर से क्यों उठती है? ये इसलिए उठती है कि उनका मूल स्वरूप तो वही है, सच्चिदानंद स्वरूप। मूल स्वरूप वही है, सच्चिदानंद स्वरूप, और वो सच्चिदानंद रूप में ही रहना चाहता है। इसलिए उनको कसक उठते रहती है कि ये कहाँ फंस गया, यहाँ से निकलना है, ये कहाँ फंस गया, यहाँ से निकलना है। परंतु परिस्थितियाँ तो दुखद बन गई, परिस्थितियाँ दुखद बन गई। ये भी वो ठीक ही कहते हैं, वो यानी क्या, ये बात हम सभी की है। लोग कहते हैं मतलब हम सभी कहते हैं, तो हम सभी मूल रूप से ईश्वर के ही रूप है ना। तो आज इस पर थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे कि हमारे दुख और मुसीबतों के जो कारण है उसको जाना जाए। किसी को आर्थिक तंगी है, पारिवारिक परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, है ना, बहुत सारी झंझटें हैं, तनाव है, तो इनसे मुक्त कैसे हुआ जाए। जो ये गायत्री और साधना की बात की गई थी उसका व्यवहारिक जीवन में क्या उपभोग हुआ, स्वर्ग और नरक क्या, मुक्ति क्या, कई लोग मुक्ति की भी बात करते हैं। अपन थोड़ा सा एक समझने का प्रयास करेंगे इस एपिसोड में। तो आप इस एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। आज की बात शुरू करें तो सब यही चाहते हैं कि खुशियाँ बढ़ जाएं, मुसीबतें घट जाएं, है ना। तो एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि फिर हमको ये दुख, मुसीबतें, आर्थिक तंगी या अपमानजनक स्थितियाँ या इन लड़ाई झगड़ों की स्थिति से गुजरना क्यों पड़ा, क्यों दुख हमारे ऊपर आए, क्यों मुसीबतें हमारे ऊपर आई, क्यों आर्थिक तंगी आई, अपमानजनक परिस्थितियाँ। भाई मेहनत तो सभी करते हैं ना, अच्छा बनाने की कोशिश सभी करते हैं, लेकिन सभी के प्रयत्न सफल कहाँ होते हैं, सभी के प्रयत्न सफल कहाँ होते हैं, है ना। तो कारण जब गहरे होते हैं, पेड़ सूख रहा है ना, तो पत्तों को पानी देने से तो कुछ नहीं होगा, जड़ों को पानी देना पड़ेगा। और जड़ें दबी हुई रहती हैं, समझ में नहीं आती, आदमी को लगता है पानी में मिट्टी में डाल रहा हूँ। नहीं, पानी आप मिट्टी में नहीं डाल रहे हैं, पानी आप धरती पर डाल रहे हैं वो जड़ों के पास जाने के लिए, और जड़ ठीक हो जाएगी तो पेड़ भी ठीक हो जाएगा,
जड़ ठीक, यही साधना का मूल है। अगर साधना को समझना चाहते हैं तो इनको, क्योंकि पुराने कर्म है ना वो तो एकदम से तो ख़त्म होंगे नहीं, है नहीं। तो परिस्थितियाँ लाख कोशिश करो टलती क्यों नहीं, गुरुदेव ने इन बातों को अनेकों बार समझाया। अच्छा, जब हम उनको सुनते हैं या उनके विचारों को पढ़ते हैं तो हम शब्दों को तो पढ़ लेते हैं, शब्दों को तो सुन लेते हैं, पर वो जो भाव, जिस भाव से उनको कहा जा रहा है वो भाव हमारे समझ में नहीं आते हैं, वो भाव हमारे समझ में नहीं आते। ये सब हमारे शरीर रचना की विकृति के कारण है। क्यों भाव समझ में नहीं आते? जब वो उस भाव को व्यक्त कर रहे हैं तो वो भाव हमको रिसीव होना चाहिए ना, लेकिन हम शब्दों को तो रिसीव कर लेते हैं, भावों को रिसीव नहीं करते, क्योंकि भावों का संबंध हमारे आंतरिक बनावट से है, आंतरिक बनावट से, आंतरिक ऊर्जाओं से है ना। मन और बुद्धि के सही नहीं होने के कारण ही ये सब होता है। मन में विकार हैं, बुद्धि मलिन है, बुद्धि में तामसिकता है ना, मन में तामसिकता है, तो फिर वो ऊर्जाएं इतनी प्रखर होती हैं कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। और उनके साथ प्राण जुड़ा हुआ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्रियान्वित करना चाहते हैं। तो आपको दूसरी बातें जो कहीं हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा है, बाद में देखेंगे, ये ऐसा होता है नहीं। तो फिर उनकी बात समझ में आने लायक तो है, पर हमारे फ़ायदे की बात भी है, फिर भी हम समझ नहीं पाते। ये वैसा ही है जैसे चलनी में पानी नहीं भरा जाता ना, नल चल रहा है, आप चलनी लेके गए पानी भरने, तो कैसे पानी भराएगा उसमें? हम पानी नहीं भर सकते। या हमारी गाड़ी है, मान लो गाड़ी पंचर हो गई, अब गाड़ी पंचर है, जब तक पंचर ठीक नहीं करेंगे तो उसमें कितना भी हवा भरो वो हवा टिकेगी थोड़ी, है नहीं। या और दूसरे ढंग से समझे कि हमारा शरीर यदि बीमार है तो शरीर को ठीक करना है तो उसको खूब काजू बादाम और दूध और ये सब खिलाएंगे तो शरीर ठीक हो जाएगा क्या? नहीं, शरीर ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसको हजम करने की ताकत उसमें होना चाहिए, वो ताकत उसमें नहीं है, तो आप कितना भी काजू बादाम करो खिलाओ वो सब नीचे से निकल जाएगा। तो यही गुरुदेव के जो विचार हैं पवित्र हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन उन विचारों को रिसीव करने वाला हमारा अंतःकरण है ना, वो ठीक नहीं है। इसलिए हमको वो बातें अच्छी तो लगती हैं, मुक्ति की बात किसको अच्छी नहीं लगेगी, दुखों से छुटकारा हो जाए किसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम करने की स्थिति में नहीं आते, क्योंकि अंदर में कचरा भरा पड़ा है और उसमें वो विचार जो हैं वो सेट ही नहीं हो पा रहे हैं, जगह ही नहीं है उन विचारों के लिए, पूरा ठस भरा हुआ है बाकी, है नहीं। हम उनका सम्मान करते हैं गुरुदेव का, उनको परमात्मा मानते हैं, पर हमारा बीमार शरीर, बीमार मन उन बातों को वैसे आचरण में नहीं ला पाता जैसे गुरुदेव ने कहा है नहीं। मन बीमार है, अब आपने बहुत सारा समझ लिया, शांति कुंज चले गए और सारा कुछ समझ, और वहाँ से बाकायदा संकल्प लेके आए कि नहीं अब तो मेरे को यही करना है, और घर आने के बाद वो ऊर्जा जो है जो दिमाग में आई थी, बुद्धि में आई थी, वो अंतःकरण में नहीं उतर पाती, क्योंकि अंतःकरण में इतना ठस जाम दूसरा कचरा भरा है कि उसके अंदर वो जाती नहीं। ये सच है ना। तो फिर सोचो, गुरुदेव भी तो मनुष्य शरीर में ही आए ना, गुरुदेव मनुष्य शरीर में आए, परमात्मा थे। वंदनीय माता जी मनुष्य शरीर में आए, परमात्मा के देवी अपन उनको कहते हैं, है नहीं, भगवती देवी साक्षात, लेकिन मानव शरीर में आए ना। फिर उनको उनके गुरु ने जो कहा वो समझ में आ गया, गुरुदेव को उनके गुरु ने जो कहा वो गुरुदेव के समझ में आ गया, और हमको हमारे गुरुदेव ने जो कहा वो समझ में नहीं आया। सोच के देखो, बिल्कुल कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव का भी जन्म, गुरुदेव ने कहा ना, मनुष्य का जन्म तो वैसे ही होता है जैसे हर प्राणी का होता है, लेकिन मनुष्यता उसको जो है वो अर्जित करनी पड़ती है, वैसे ही श्रेष्ठता अर्जित करनी पड़ती है। गुरुदेव भी, माता जी का जन्म भी मनुष्य शरीर में हुआ तो सारा कुछ वैसे ही था सिस्टम, लेकिन उनको उनके गुरु की बात समझ में आ गई, उनके अंतर में उतर भी गई। हमारे अंतर में क्यों नहीं उतरी, हमारे समझ में वो बात क्यों नहीं आई? जो हमारे दादा गुरुदेव हैं वो तो हिमालय में रहते थे और गुरुदेव मथुरा में, हरिद्वार में रहते थे। फिर गुरुदेव और दादा गुरुदेव परावाणी में बात कर लेते थे, इसी मानव शरीर में रहते हुए परावाणी में बात कर लेते थे, बिना देखे, बिना टेलीफोन के, बिना किसी के। और हम साक्षात उनके कैसेट सुनते हैं, साक्षात उनकी किताबें पढ़ते हैं, फिर भी वो अंदर में उतरती नहीं वो बात। अच्छा, आपने कभी इधर ध्यान दिया कि हम गुरुदेव को परमात्मा कह रहे हैं, है ना, उधर गुरुदेव स्वयं हम लोगों से कह रहे हैं कि तुम वही परम तत्व हो,
हम गुरुदेव को परमात्मा कह रहे हैं और गुरुदेव हमको क्या कह रहे हैं कि तुम वही परम तत्व हो, तुम स्वतः को जानो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो। अब हम गुरुदेव को सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा कह रहे हैं, गुरुदेव हमको कह रहे हैं, पर हम तो ये साफ साफ देखते हैं कि हम में, हमारी क्षमता में या हमारी स्थिति में और गुरुदेव में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है हमको। इसलिए इस बात पर यकीन नहीं होता कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ या मैं परमात्मा हूँ। यकीन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम गुरुदेव को देखते हैं, उनके सामर्थ्य को, उनके कार्यों को देखते हैं हम, और अपने आप को देखते हैं तो हमको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है। अब वो फ़र्क इसलिए दिखता है कि उन्होंने अपने आप को तपा कर, अपने आप को साध कर शुद्ध कर लिया है। हमको भी तो गुरुदेव साधना करने के लिए कहते हैं ना, बुराइयां छोड़ने के लिए कहते हैं, तप करने के लिए कहते हैं, साधना करने के लिए कहते हैं। उन्होंने की, हमने नहीं किया, तो हमको समझ में नहीं आती बात। पर तो हम लोग कई कई तरह की बीमारियां या कई कई तरह की अशुद्धियां और कई कई तरह के विकार जो हमारे अंदर हैं उनको दूर नहीं कर पाते हैं इसकी वजह से। और नहीं कर पाते तो हमारी शक्ति, फिर सामर्थ्य कम हो जाता है, विकृतियां रहती हैं। भाई आपके मोबाइल में वायरस आ गया, कंप्यूटर में वायरस आ गया, तो ढंग से काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो हमारे अंदर भी ये सारे वायरस हैं, इन्हीं को साधना से इन्हीं को तो दूर करना है। भाई देखो, दुख मुसीबतों परेशानियों से दूर करने का उपाय गुरुदेव ने बताया है और हमने उनको गुरु कहा है, तो उनके पद चिन्हों पर चलना हमारा फर्ज है, नहीं तो कैसे होगा। अब गुरुदेव ने हमें गायत्री दी, साधना दी, पर हम उसका मर्म नहीं समझ पाए। अब साधना क्या थी? साफ साफ उन्होंने तो कहा, अन्नमय शरीर, मनोमय शरीर, प्राणमय और ऊर्जामय शरीर है, ये इसकी विकृतियों को दूर करना है, चुन चुन कर दूर करना है। ये तो उन्होंने कहा ना, हम कर लेते हैं, पर हम समझ ही नहीं पाए कि हमारे अंदर विकृति क्या है। आपको समझ में आएगा कि ये कचरा है, इसको फेंकना है, तभी तो फेंकोगे ना। अब ये भी चीज़ काम की है रख लो, ये भी चीज़ काम की है रख लो, तो पूरा कबाड़ इकट्ठा हो जाता है। अब वो हमारे अंदर है। हम कर लेते गुरुदेव के जैसा, पर हम समझ नहीं पाए, क्योंकि प्रारब्ध की ऊर्जाएं हमारा रास्ता रोक रही हैं। प्रारब्ध की ऊर्जाएं, जो अंदर में ऊर्जाएं भरी पड़ी हैं, उन्हीं के क्रियान्वयन के लिए तो शरीर मिला है ना। हमने कुछ संकल्प लिए थे, कुछ इच्छाएं थी, कुछ कामनाएं थी, कुछ वासनाएं थी, उन्हीं की पूर्ति के लिए शरीर लिया है ना। तो वो अंदर में पूरी ठस्सम ठस्सा भरी है। अब गुरुदेव ने जो बाहर से विचार दिया, वो अंदर जाएंगे कैसे? उसके लिए जगह नहीं है। उसके लिए पेट को खाली करना पड़ेगा, उसके लिए आदतों को रोकना पड़ेगा। वो गुरुदेव कहते हैं ना, अस्वाद व्रत करिए, मौन व्रत करिए, फलाना ठिकाना। तो ये सारी चीज़ें क्यों कहा? गायत्री का जाप करने के लिए कहा, क्यों कहा? यज्ञ करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो जो अंदर ठसा हुआ माल है वो बाहर निकलेगा कैसे? वो निकलेगा तब तो नई चीज़ जाएगी। साधना के उपाय इन्हीं प्रारब्ध की ऊर्जाओं को न्यूट्रलाइज करने के लिए हैं। साधना के जितने उपाय हैं, साधना करना है, मिशन साधना के आधार पर खड़ा है। हम साधना करें तो साधना ने खाली माला जाप करने को थोड़ी साधना बोलते हैं। साधना जीवन साधना है ना। तो अंदर के जितने भी कषाय कलमश बोलो या नकारात्मक ऊर्जाएं बोलो, उनको ख़त्म कैसे करोगे? उनको न्यूट्रल करने के लिए साधना थी। अब हम सभी जानते हैं कि प्रारब्ध यानी पूर्व जन्म की संग्रहित की गई सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जाएं। लोग, भाई आदमी बहुत रईस होता है, बहुत धनवान होता है, तो लोग कहते हैं ना, क्या तकदीर लिखा के लाया यार, करोड़पति का लड़का बन गया। क्या तकदीर लिखा है यार, इसको तो जहाँ भी हाथ लगाता है वहीं ये फेल हो जाता है, वहीं रोते रहता है। तो ये जो सफलता या असफलता हमको मिल रही है, ये ऊर्जाएं हैं जो हमारे अंदर संचित थी, वो फलित हो रही हैं, निकल रही हैं, उनका परिणाम आ रहा है ना। अचेतन मन में इन्हीं का भंडार भरा पड़ा है? इन्हीं ऊर्जाओं से मन का अहंकार बना है। यानी ऊर्जाएं खाली ऐसी नहीं है, ऊर्जाओं के बाकायदा पैकेट बने हैं, बाकायदा बंडल बने हैं। और वो बंडल हमारे मन ने कहा, मन ने उसको संभाल के रखा है, मेरी तिजोरी है बोल के। अपनी आदतों को, अपनी धारणाओं को मन ये मान के रखा है, ये मेरी तिजोरी है, मैं यही हूँ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। तो ये मैं माने अहंकार। अब ये अहंकार इन्हीं से बना है। कौन सी? ये जो सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे भीतर आई है, इन्हीं से तो स्वरूप तय होता है ना। तो फिर मन उन्हीं स्वरूप का क्रियान्वयन कराता है। शरीर क्या काम करता है? जो मन कहता है वही करता है। तो मन क्या कहता है? जो अहंकार के रूप में ऊर्जाएं भरी पड़ी हैं, उन्हीं का क्रियान्वयन होता है। ये संचित ऊर्जाएं ही मन है, ये संचित ऊर्जाएं ही मन की शक्ति है, प्रेरणा है। यही मन को दिशा देती है। मन हमेशा इन्हीं ऊर्जाओं को क्रियान्वित करने के लिए तत्पर होता है।
अब हमारे अंदर ये संचित ऊर्जाएं या तो क्रियान्वित होंगी, अच्छी ऊर्जाएं हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो खुशियां दे के जाएंगी, और नकारात्मक ऊर्जाएं तो दुख दे के जाएंगी। या तो ये ऊर्जाएं क्रियान्वित होकर ख़त्म होंगी, या फिर इनको ख़त्म करना है तो आग लगा के भस्म कर दो। तपस्या यानी क्या है? नकारात्मक ऊर्जाओं को भस्म करना। गायत्री क्या है? नकारात्मक ऊर्जाओं को भस्म करने के लिए है, पाप नाशनी गायत्री। तो गायत्री मंत्र का जाप और साधना एक ये उपाय है, और दूसरा उपाय ये है कि जो तकदीर में है वो फल भोगो और ख़त्म करो। हम नकारात्मक ऊर्जाओं के नकारात्मक परिणाम तो भोगते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं के नकारात्मक परिणाम भोगते हैं। कहते हैं भाई हमारे तकदीर में जो लिखा था, अब तकदीर में दुख लिखा था तो दुख मिल रहा है, क्या करें भाई, भगवान की यही मर्जी है, और भोगते हैं कई लोग। फिर उसी में हाथ पैर भी मारते रहते हैं कई लोग, उसी में हाथ पैर भी। कई लोग जो है ना, वो जिनके अंदर में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा भरी रहती है, वो अलग तरह की प्रतिक्रियाएँ देते हैं, है नहीं। वो किसी दूसरी वजह से ये हमको दुख मिला है, हमारी करनी नहीं है, इसने मुझको परेशान किया, ये सास ऐसी है, ये बहू ऐसी है, ये मेरा भाई ऐसा है, ये मेरा मित्र ऐसा है, ये पड़ोसी ऐसा है, उसकी वजह से मैं परेशान हूँ, है ना। ये आदमी सोच लेता है। परेशानी दूसरे की वजह से नहीं आती, वो तो बेचारा लेन देन निपटा रहा है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि दूसरे की वजह से परेशान क्यों। हम अपने आप को गलत मानते ही नहीं ना। दारू पीने वाला भी जो दारू पी के आता है वो बोलता है मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ। बुरा काम करने वाला भी यही सोच के काम करता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, है ना, और वो बुरे के लिए दूसरे को दोष देते हैं। अब ऊर्जाएं भोगों को भोग लेने के बाद भी ख़त्म नहीं हो पाती, और ये समय लंबा चलता है, नकारात्मकता लंबी चलती है, क्योंकि लड़ भिड़ कर हम नकारात्मक ऊर्जाएं और इकट्ठी कर लेते हैं ना। जब दूसरे को दोषी मानेंगे तो उससे बदला लेने की कोशिश करेंगे, उसका मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे, उसका हाथ पैर तोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ न कुछ उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो अपनी नकारात्मक ऊर्जाएं और भरेंगे अपने भीतर में। ऊर्जाएं पहले से ही ज़्यादा इकट्ठी कर लेते हैं तो ये दुख भोग कम ही नहीं हो पाते हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं, कुछ ऊर्जाएं कम होती हैं, भोग भोगते हैं तो, और नए हम काम करके और ऊर्जाएं भर लेते हैं। जब दुख भोगों का सिलसिला लंबा चलता है ना, तो फिर हम इसी को नर्क कहते हैं। अरे यार ये फिर हो गया, अरे यार फिर हो गया, फिर ज़िंदगी नर्क बन गई। फिर कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग मरने मारने पे उतार जाते हैं, क्रोध में आते हैं। लेकिन इससे समाधान नहीं होता, क्योंकि जीवन व्यक्ति का, शरीर का जीवन नहीं है ना। शरीर तो व्यक्त हो रहा है, आंतरिक ऊर्जाओं को व्यक्त करने का माध्यम है शरीर। भाई मेरे अंदर भाव वैसे थे इसलिए मैं महिला बन गया, मेरे अंदर भाव वैसे थे इसलिए मैं पुरुष बन गया, मेरे अंदर भाव वैसे थे इसलिए मैं बीमार हो गया, गोरा बन गया, काला बन गया, विद्वान हो गया। ये जो भी हुआ, ये मेरे अंदर जो ऊर्जाएं थी वही तो बाहर दिख रही हैं, व्यक्त हो रही हैं। व्यक्ति क्या है? आंतरिक ऊर्जाओं को व्यक्त कर रहा है। जीवन तो परमात्मा का है, हम सच्चिदानंद स्वरूप, सोहम मैं वही परम तत्व हूँ। उसके ऊपर लगी हुई बीमारियाँ हैं ये। और जो शुरुआत में अपन कहा ना कि हर व्यक्ति अपनी बीमारी लेके आया, सबकी बीमारी अलग अलग। जैसे सबके आँखों का रेटिना होता है ना, सबका अलग अलग होता है, हाथ की रेखाएं सबकी अलग अलग होती हैं, स्वभाव सबका अलग अलग होता है, सबकी बीमारी भी अलग अलग है नहीं। और अपना अपना भोग सभी को भोगना है, लेकिन साधना सभी के लिए कॉमन है। कचरा साफ करने का जो विधान है ना, वो सभी के लिए कॉमन। कचरा साफ करने का विधान सभी के लिए कॉमन। तो आदमी स्वर्ग का आनंद अनुभव करे या नर्क का दुख अनुभव करें, ये जब तक पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं, आप स्वर्ग का अनुभव कर रहे हो तो ठीक है, ऊर्जाएं ख़त्म हुई तो फिर वापस, है नहीं, नर्क का अनुभव कर रहे हो और नर्क की ऊर्जाएं ख़त्म हो गई तो फिर वापस। ये चक्र है, अच्छे के बाद बुरा, बुरे के बाद अच्छा, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये सब चलते रहता है। प्रारब्ध की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि गुरुदेव ने इतने सरल, है ना, सरल सूत्र दिए, बहुत सरल सरल सूत्र दिए गुरुदेव ने, और कार्यक्रम भी इतने छोटे छोटे दिए, पर हम उन पर कायम नहीं रह पाते, हम उनको नियमित रूप से कर नहीं पाते। संसार के लोग, यानी हम और आप, संसार के लोग मतलब हम और आप भी तो संसार में ही हैं। तो संसार के लोग जैसे अन्य लोगों के भी, है ना, मन में बातें सुझाई जाती हैं, है ना, छोटी छोटी खुशियाँ, है ना, छोटे छोटे मोह के कारण, है ना, वो काम करते हैं और फिर बड़े बड़े दुखों को आमंत्रित कर लेते हैं।
उनको लगता है इसके लिए मैंने ऐसा कर दिया तो क्या हो गया, लेकिन जब आप उसी के आधार पर दूसरे का नुकसान करते हो, दूसरे की बेइज्जती करते हो, तो फिर बोलते नहीं सब तो करते हैं, तो सब करते हैं इसलिए हम भी करते हैं। तो भैया नकारात्मक काम करोगे तो नकारात्मक ऊर्जाओं का ही संग्रह होगा ना। फिर हम सोचते हैं कि चलो हम ये कर लेते हैं तो हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे, ये कर लेते तो दिन अच्छा आ जाए। तो दिन तो एक ही जैसे रहते हैं, अच्छे या बुरे तो कर्मों के परिणाम आते हैं ना, अच्छे या बुरे। दिन का क्या दोष है, दिन का कोई दोष नहीं है, दिन अच्छा और बुरा नहीं होता, कर्मों के परिणाम होते हैं अच्छे या बुरे। तो कर्म भी अच्छे होते हैं, ऊर्जाएँ, ये आंतरिक चीज़ें हैं, ये गुरुदेव ने इसीलिए तो कहा है अपने आप को जानो, है नहीं। अच्छी कामनाएं स्वर्ग का अनुभव देती हैं, बुरी कामनाएं नरक का अनुभव देती हैं। और हाँ, हर आदमी थोड़ी खुशियों को मैं और भी बढ़ा लूँ ये सोच करके प्रयत्न करते रहता है, और सभी लोग प्रयत्न करते हैं। थोड़ी सी खुशियाँ हैं, चलो इसको और बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं। लेकिन कैसे बढ़ाता है वो बढ़ाता है गुरु के हिसाब से नहीं बढ़ाता। वो दुनिया को देखता है, संसार को देखता है कि लोग कैसे करते हैं, जैसे लोग करते हैं वैसे मैं भी करता हूँ। अब लोग बुरा कर रहे हैं तो उसके हाथ से भी बुरा ही होता है, क्योंकि वहाँ वो बुद्धि नहीं लगा रहे हैं ना, अनुसरण कर रहा है। तो फेल्योर आदमी की नकल करोगे तो आप भी फेल ही हो जाओगे ना। नकल करना है तो गुरु की नकल करना है, संसार की नकल करके संसार में ही तो फंसोगे ना। वो बड़ों से पास जाता है, उनके चरण पूजा करता है, उनको धोती साड़ी गिफ्ट करेगा, देवी देवताओं को जाएगा मंदिर में कुछ चढ़ाएगा, देवताओं के आशीर्वाद चाहेगा, पूजा पाठ करेगा। और अपने क्योंकि लोग यही कर रहे हैं तो वो भी यही करता है ना, जैसे उसकी समझ है बेचारा करता है। पर उसका ध्यान अपनी आंतरिक बीमारियों या कषाय कल्मशों की ओर नहीं जाता, क्योंकि उधर वो देख ही नहीं रहा है। वो तो लोगों का अनुसरण कर रहा है, गुरु का थोड़ी कर रहा है। गुरु का नहीं कर रहा है, क्योंकि मन के आवेग है ना, वो मन के आवेग इतने तेज होते हैं, अहंकार इतना प्रबल होता है कि वो चाहते हुए भी गुरु के मार्ग पर चल नहीं पाता, चाहते हुए भी बेचारा चल नहीं पाता। हम भी अपने गुरु के जैसे बन सकते हैं, या हमें वैसा बनना चाहिए, ये विचार मन में ही उठता ही नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में ही सोच लिया कि गुरुदेव तो परमात्मा है, हम परमात्मा थोड़ी है, हम तो मामूली आदमी हैं। तो हम जब इस मानसिकता से ऊपर नहीं उठेंगे और गुरु ने जो कहा है वो नहीं करेंगे, हमको विश्वास नहीं होता ना, इसको विश्वास ही कहा जाएगा, श्रद्धा विश्वास, है ना। क्योंकि हमारे आंतरिक संचित ऊर्जाएं ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, और उनको काटने के लिए वैसा तप करना पड़ता है, कष्ट उठाने पड़ते हैं, तब होता है। और उसके तरीके दादा गुरुदेव को बताया, गुरुदेव ने हमको बताया। अब उन्होंने अपने दादा गुरुदेव का हमारे गुरु ने पालन किया, हमारे से बात नहीं हो रही है। देखो बात एक लाइन की है, दुख समस्या है और तब साधना उसका समाधान। दुख समस्या है और तब साधना उसका समाधान है। हाँ, मन को शुद्ध करना, अहंकार को शुद्ध करना, ये समाधान है। अब चाहे धन की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, पारिवारिक संबंधों की बात हो, उससे जुड़ी समस्याएं हो, ये समस्याएं अपने आप में कोई ये नहीं है प्रॉब्लम। समस्याएं समस्या नहीं है, समस्याएं परिणाम है। समस्याएं जो हमारे सामने दिख रही हैं ये परिणाम है। गुरुदेव ने कहा ना, मनुष्य परिस्थितियों का दास ही नहीं, परिस्थितियों का निर्माता भी है। तो ये जो परिस्थितियां हैं इनके निर्माता हम खुद हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, हमने इसको बनाया है। इसीलिए तो आंतरिक ऊर्जाओं की साफ सफाई की बात हो रही थी कि जो भीतर है वही तो बाहर आएगा ना। तो हम ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, तो हमको स्क्रिप्ट चेंज करनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट हमको चेंज करनी पड़ेगी। ये जो समस्याएं आई हैं ये परिणाम है हमारे चिंतन और कार्यों के, इनको तो भोगना पड़ेगा, इनको तो भोगना, ये टलने वाले नहीं है। तब साधना भावी दुखों को रोकने, हटाने का या कम करने का काम करती है। तब साधना से आप जो भविष्य में परिणाम निकलने वाले हैं उसके लिए रोक सकते हो, उसको रोक सकते हो। तो उसे तो रोकने का काम तब साधना, या तो भोग कह रहा हो या तब साधना से भस्म कर दो, शुरुआत में अपन ने कहा ना। तो इसके लिए प्रतिक्रिया न देते हुए मन को शांत रखना, मन के आवेगों पर नियंत्रण रखना, ये वास्तविक तप है। मन को शांत रखना और प्रतिक्रिया तुरंत व्यक्त नहीं करना, है नहीं, विवेक बुद्धि का काम करना, बात को समझना,
ये आवेगों को नियंत्रित करने का तरीका है ना। इसका निश्चित ही परिणाम मिलता है, पर धैर्य रखना पड़ता है, जागरूक होकर के काम करना पड़ता है। अपने आप को वॉच करना पड़ेगा कि मुझसे क्या गलती हो रही है, मुझको कैसे अपने आप को ठीक करना चाहिए, क्या मैं नई मुसीबतें तो नहीं पैदा कर रहा हूँ अपने लिए। तो ये सजग होना पड़ेगा। और बार बार ये सोचने समझने की झंझट से बचना चाहते हैं तो गुरु के निर्देशों पर चलिए। गुरुदेव ने जो कहा है वो करना, बस यही कहा। क्यों कहा है मैं नहीं जानता, क्या कहा है वो मेरे को मालूम है, ये करने बोले हैं, बस यही करना है। तो या तो वो तरीका है, या तो अपने आप को वॉच करो, है नहीं। तो दुख मुसीबतों से दूर करने का जो बात अब चल रही, चर्चा उठी ना, उसमें एक शब्द और आता है स्वर्ग और नर्क के अलावा, वो है मोक्ष। अब मोक्ष को लोग ये सोचते हैं कि आदमी बैकुंठ में चला जाएगा, या इंद्रलोक में चला जाएगा, या कहीं और चला जाएगा दूसरे लोक में। तो ऐसा मोक्ष वैसा नहीं होता। मोक्ष का मतलब है बंधनों से मुक्ति। मोक्ष का मतलब क्या है? बंधनों से मुक्ति। बंधन का है कि यही कर्म संस्कारों के बंधन, कर्म संस्कारों के बंधन, इनसे मुक्ति। क्योंकि शंकराचार्य जी ने भी कहा ना, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसार है बहुत उगतारे, हाँ कृपया तारे पाहि मुरारे। तो हे मुरारी, हे भगवान, हे परमात्मा, ये हम फिर पैदा हो रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर बार बार वही काम कर रहे हैं। तो आप गुरु बन के आ जाओ और हमारा रास्ता साफ करो भाई, हमको बताओ क्या करना है, कृपा करो हमारे ऊपर। तो गुरु की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, साक्षात बरस रही है, हाँ। और ये जो देव मानव और महामानव वाली बातें हम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि देव मानव और महामानव जो है ना, इसके यही तो श्रेणी मुक्ति की है, मोक्ष की है। आप दुखों का कारण समझ जाएंगे, बंधनों का कारण समझ जाएंगे, बीमारियों का कारण समझ जाएंगे, तो फिर आप उसको दूर कर सकेंगे। कारण ही समझ में नहीं आता तो लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। भाई बीमारी होती है तो बोलते हैं ना, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, वो झोला छाप को मत दिखाओ। तो लोग झोला छाप के पीछे ही जाते हैं, व्यवहारिक दुनिया में भी जाते हैं और यहाँ भी जाते हैं। कहीं यूट्यूब में पढ़ लिया, कहीं सुन लिया, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, वो फलाना बाबा, वो फलानी मजार, वो ठिकाना ये कर दो, वो फलाना व्रत ले लो। ऐसा कुछ नहीं होता। कर्म मूल संसार करी राखा, कर्म मूल संसार करी राखा। कर्मों का जो भी हमारी परिस्थितियां हैं, जब हम स्वर्ग में जी रहे हैं, नरक में जी रहे हैं, तो स्वर्ग और नरक तो आपके समस्या का समाधान नहीं है। सुख है खत्म हो जाएंगे, फिर दुख आएगा, दुख है खत्म हो जाएंगे, फिर स्वर्ग आएगा, वो चलते रहेगा। मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति कहते हैं मोक्ष को, लेकिन अब कोई मुक्ति चाहता ही नहीं है। किसी को मालूम ही नहीं कि मुक्ति माने क्या है, किसी को नहीं मालूम। लोग ये जरूर चाहते हैं मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, लोग ये जरूर चाहते हैं ये 14 लोग मेरे को मारने खड़े हो जाएं, ये खड़े हैं रास्ते में, इससे मैं बच जाऊं, या अमुक बीमारी मेरे को हो गई, इससे मैं बच जाऊं। लेकिन वो बीमारी क्यों हुई है, उस कारण को जब तक दूर नहीं करोगे तो कैसे नहीं होगा ना ऐसा। तो स्वर्ग और नरक की कामना मत करो महाराज, कामना करना है मोक्ष की। गायत्री क्या करती है? पाप नाशनी है। यज्ञ क्या करते हैं? परहित के काम को करते हैं, है ना। संस्कार क्या कर? देवत्व के संस्कार अपने भीतर डालते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, है ना। मनुष्य जैसा करता है वैसे कर्म भोगता है ना। या साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये छोटे छोटे सूत्र जरूर गुरुदेव ने दे दिए, लेकिन हम तो इतने बिजी हैं यार, ध्यान ही नहीं जाता हमारा इनके ऊपर। क्या हो गया, कर दिया तो सब तो करते हैं, यही हमारा सूत्र है। इसीलिए हमारी परेशानी, फिर जो सबके हालत होते हैं वो हमारे हालत होते हैं। तो फिर मुक्त नहीं होने वाले ना। झंझटों से मुक्ति चाहिए, दुख परेशानियों से मुक्ति चाहिए, तो फिर अपने बीमारी को दूर करना पड़ेगा। जो व्यक्त हो रहा है ना, व्यक्ति हमारे अंदर से, इस व्यक्ति को ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना, नकारात्मक भी ऊर्जा नहीं चाहिए यहाँ, और सकारात्मक ऊर्जा भी नहीं चाहिए। निर्गुण निराकार सर्वव्यापी। हम कोई खुशी मिल जाए तो भी ठीक है, और दुख मिल जाए तो भी ठीक है। जहाँ विधि राखा राम तहीं विधि रहिए, उस हिसाब से हम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात ज़रूर है। ऐसा लग सकता है आपको कि भाई ये आजकल के ज़माने में इस तरह की बातें कह रहे हो, आजकल कौन ऐसा करता है। आजकल कौन ऐसा करता है नहीं गुरुदेव ने क्या करने को कहा है ये देखना है। गुरुदेव आजकल ही तो पैदा हुए हैं, गुरुदेव ने आजकल को ही तो ठीक करने के लिए कहा है ना। तो आजकल कौन कहता है ये मत बोलो आप। अगर आपने गुरु बनाया तो गुरु की बात मानना चाहिए। अगर आपके पास दिमाग है तो दिमाग का उपयोग करो, शरीर है तो शरीर का उपयोग करो, यही तो बोलते हैं ना। तो गुरु है तो गुरु ने जो बताया वो करो।
तो ये है समस्याओं को हमको समझना पड़ेगा। जब तक हम समस्याओं को समझेंगे नहीं, समाधान होगा नहीं। और आपकी समस्याओं का समाधान दूसरा नहीं निकाल सकता, दूसरा नहीं निकाल सकता। और आज जिसमें फंसे हो ना, अच्छे या बुरे स्थिति में, ये तो टलेगा नहीं, किसी हालत में नहीं टलेगा। आने वाले को आप टाल सकते हो और उसके लिए साधना है। आने वाले को आप बेहतर बना सकते हो, उसके लिए गुरु के सिद्धांत हैं। ठीक है, तो देखो, सोचो, है ना, जमेगा तो करो। तो आज की बात समाप्त। सभी को प्रणाम, नमस्कार। हाँ, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए भी, है ना। ठीक है।